Chapter number 3, Why Boys Fail in College. इस चैप्टर को लिखा है हार्बर्ट एडविन हाक्स ने। हाक्स अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। कोलंबिया कॉलेज में एज अ डीन इन्होंने 25 इयर्स काम किया। बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर थे और इनके पास फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो बॉयज़ अपने कॉलेज लाइफ में फेस करते हैं। अब इसी नॉलेज से फ़ायदा उठाते हुए हाक्स ने ये एस्से जो है वो लिखा और इस एस्से के वसीले से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो स्टूडेंट्स के फेलियर का बायस बनती हैं। अकॉर्डिंग टू द हाक्स जो फर्स्ट कॉज है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स जो है या बच्चा जो है वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। वो पढ़ने तो बैठता है, ज़हीन तो है, लेकिन जब पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मैं कभी ये काम कर लूँ, कभी वो काम कर लूँ। स्पेशली अगर वो लिख रहा है तो उसको याद आएगा, ओहो मेरी तो पेंसिल ही का सिक्का टूट गया और ये तो शार्प ही नहीं है। तो वो शार्पन करने के लिए पेंसिल को उठेगा, शार्प करके वापस ले आएगा। जब लिखने लगेगा तो उसको फिर याद आया कि मेरी तो बाकी सारी पेंसिल्स के जो सिक्के हैं वो भी टूटे हुए हैं। तो वो दोबारा उठेगा और सारी पेंसिल्स को जाके बारी बारी शार्पन करेगा। अब फिर वो वापस आएगा। अमूमन ऐसा हमारे साथ भी होता है, बैठे बैठे हमें याद आया हम काम कर रहे हैं, एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे, मैंने तो आज बहुत काम कर लिया, ओहो अब तो मुझे भूख लग रही है, मैं तो बहुत थक गई। उठे गए, फ्रिज को खोला और जो कुछ पड़ा हुआ था वो खाया, वापस आ गए। फिर चूँकि हमारा ध्यान नहीं एक चीज़ पर जो है वो रह रहा तो हमें याद आया मुझे तो पानी पीना है, अब उठ के पानी पीने चले गए। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपकी ज़हानत पे हावी हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो ही बच्चा मैट्रिक करता है तो पेरेंट्स उसको बताते हैं कि उसने क्या करना है। उससे पूछते नहीं है कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुमने क्या करना है। उसको बताते हैं भाई तुमने साइंस ही पढ़नी है। बच्चा चाहे एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हो सकता है वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता हो सकता है वो कोई और फील्ड ऑप्ट करना चाहता हो, लेकिन पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती जो है वो बायो रखवानी है, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट रखवाना है जिसमें उसका कतन कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब ये भी एक रीज़न है कि उसकी जो दिलचस्पी है बच्चे की वो ख़त्म हो जाएगी स्टडीज़ में। और वो कॉन्फिडेंस, वो बच्चे या बच्चियाँ जिनके मैट्रिक में 1000 या 900 में मार्क्स आ जाते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो एक पावर आ जाती है। वो समझते हैं कि मैंने तो जनाब मैट्रिक में इतने मार्क्स ले लिए थे, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत लायक हूँ, अब मुझे कोई ख़ास किस्म की दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जीत चुकी हूँ या जीत चुका हूँ। तो वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। अब देखें वो सब्जेक्ट जो एक पूरे साल के लिए डिज़ाइन किया गया उसको आप 2 महीनों में, 1 महीने में या चंद घंटों में नहीं कर सकते जब तक कि आप रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे भी फेल हो जाया करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसे बच्चे जिनको माली मुश्किलात का सामना होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जिस्मानी और ज़हनी कर्ब का शिकार रहते हैं। तो किस तरह से वो बच्चा अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएगा जब उसका जहन जो है वही मुतमईन नहीं है। मैंने भी 1-2 बच्ची को देखा, उन्होंने कहा मैम हम जो है वो इवनिंग में जो है वो छोटी मोटी जॉब करते हैं और मॉर्निंग में कॉलेज हम ज्वाइन करते हैं। जॉब जो है वो अगर एक बच्चा कर रहा है सिर्फ इसलिए कि अपने अखराजात पूरे करे तो वो मेंटली कितना डिस्टर्ब है। और शाम को जब वो थका हुआ है तो कॉलेज का या स्कूल का या यूनिवर्सिटी का काम वो कैसे करेगा। सो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी उसके फेलियर का बायस बनती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, पढ़ने के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं, फ्रेश नहीं, आप स्टडीज़ को जो है वो अटेंशन नहीं दे सकते।
सो हेल्थ प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द फेलियर। फिर लास्ट प्रॉब्लम है एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे या बच्चियाँ जिन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट रखा हुआ होता है, अमूमन क्लासेस में से जो है वो गायब होते हैं। हमारे आज मैचेस हैं, हमारी जी प्रैक्टिस चल रही है, हमने आज जाना है, हमने कल जाना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी उनके फेलियर का बायस बनते हैं। क्योंकि जब आप लेक्चर अटेंड ही नहीं कर रहे, आप स्कूल की, कॉलेज की जो असाइनमेंट्स हैं उनको नहीं बना रहे, आप टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। इसी तरह से वो बच्चे जो सिंगिंग में, डांसिंग में, डिबेट्स में या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, वो भी इन्हीं चक्रों में हमेशा जो है वो पाए जाते हैं कि जी मैम मैं तो डिबेट में जा रही हूँ, मैम मेरा तो सिंगिंग कंपटीशन है, मेरा तो ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, तो उसमें भी उनका ढेर सारा जो वक्त है वो ज़ाया हो जाता है। तो स्टडीज़ पे वो कब फोकस करेंगे? ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें भी उनकी फेलियर का बायस बनती हैं। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा कंसंट्रेशन का, राइटर कहता है जी इसका एक सलूशन है। सलूशन ये है कि जिस बंदे का फोकस डिस्टर्ब हो, उसकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो जो है वो ऊपर नीचे हो रहा हो, उसने अपने आप को कॉलर से पकड़ना और अपने आप को खुद बिठाना और कहना बैठो और पढ़ो, अब तुमने यहाँ से नहीं हिलना, कोई आपको नहीं कहेगा, आप अपने डॉक्टर खुद हैं, आपने अपने आप को खुद बिठाना है। जब आप अपनी अटेंशन को, अपनी थॉट्स को एक जगह पे करना चाहेंगे तो वो एक जगह पर हो जाएगी, लेकिन जब आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आपकी जो एक तरह की कह लीजिए ये कमज़ोरी है अटेंशन लूज़ करने की, तो वो आप पे हावी होती चली जाएगी। आप जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है कि पेरेंट्स के पार्ट पे है, पेरेंट्स को सोचना है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, तो ही वो एक्सेल कर पाएगा उस सब्जेक्ट में। सो पेरेंट्स को फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को। जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं, याद रखिएगा कि रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो कामयाबी होगी। पुरानी मेहनत पे नई कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। आपने एफिट की मैट्रिक के लिए, एफए के लिए या बीए के लिए, तो अब उससे आगे जाने के लिए आपको दोबारा एफिट करनी है, उतनी ही दौड़ या शायद उससे ज़्यादा दौड़ लगानी है, तो ही आप कामयाब होंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए राइटर कहता है कि कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को ऐसे बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। अभी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में या हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि कॉलेजेस में जो है वो ज़कात फ़ंड या डिफरेंट तरह से ऐसे बच्चों को हेल्प आउट किया जाता है ताकि वो ध्यान से जो है वो अपना काम कर पाएँ। इसी तरह से हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए राइटर कहता है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में क्लिनिक्स होने चाहिए। इस चीज़ की डेफिशिएंसी है। क्लिनिक्स होने चाहिए जहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हो और ऐसे बच्चों को गाहे बगाहे एग्ज़ामिन किया जाए। और समटाइम्स बच्चों को जो है वो फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है या उनको जो है वो फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो वो वहाँ पर भी उनका कुछ ना कुछ मसला हल हो सकता है। स्पोर्ट्स वाले या को करिकुलर वाले बच्चे जो हैं वो बच्चे पार्टिसिपेट करें या वो बच्चे जो है वो ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करें जिनको लगता है कि वो ऑल राउंडर हैं, वो स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे हैं और वो स्पोर्ट्स को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। इस तरह से आप फेलियर से बच सकते हैं। आज हमने अपने पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको पैराग्राफ वाइज देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।